हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे। डियर, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम साइंस का डेली एनसीईआरटी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से ये हमारा आज क्लास नंबर 5 है। पिछला क्लास अगर आप लोग नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये साइंस का क्लास प्रत्येक एग्जाम जहाँ भी साइंस पूछा जाएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हो रहा है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्रवण से संबंधित है? फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टेम्पोरल लोब। की पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। मानव मस्तिष्क का टेम्पोरल लोब सुनने से जुड़ा हुआ है और गंध, स्वाद और अल्पकालिक स्मृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, क्वेश्चन नंबर 2। स्तनधारियों में उत्सर्जन की एक महत्वपूर्ण भूमिका खाली स्थान द्वारा निभाई जाती है? बड़ी आंत द्वारा, किडनी द्वारा, फेफड़े द्वारा, लीवर द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किडनी द्वारा निभाई जाती है। किडनी का वेट कितना होता है डियर फ्रेंड्स? किडनी का वजन कितना होता है आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओके, चलिए की पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। स्तनधारियों में उत्सर्जन की महत्वपूर्ण भूमिका किडनी द्वारा निभाई जाती है। गुर्दे रक्त से अपशिष्ट निकालते हैं, मूत्र से शरीर के तरल पदार्थ को संतुलित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। यूस्टेशियन ट्यूब मानव शरीर के किस अंग में स्थित है? नाक में, कान में, आँख में, गला में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यूस्टेशियन जो ट्यूब होता है डियर फ्रेंड्स कान में पाया जाता है, मध्य कान का भाग होता है। की पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। यूस्टेशियन ट्यूब जिसे श्रवण ट्यूब या ग्रसनी टैम्पेनिक ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है, एक ट्यूब है जो नासीफिरिंक्स को मध्य कान से जोड़ती है। यह मध्य कान का एक हिस्सा है, जैसा कि मैं आप सभी को बताया। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मोटर नियंत्रण में मस्तिष्क का कौन सा भाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सेरिबेलम, सेरेब्रम, मेडुला, पोन्स। करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेरिबेलम। की पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। सेरिबेलम मस्तिष्क का एक क्षेत्र है जो मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कुछ संज्ञानात्मक कार्यों जैसे ध्यान और भाषा और भय और आनंद प्रतिक्रियाओं को विनियमित करने में भी शामिल हो सकता है, लेकिन इसके आंदोलन से संबंधित कार्य सबसे ठोस रूप से स्थापित है। सेरिबेलम आंदोलन शुरू नहीं करता, लेकिन यह समन्वय, सटीकता और सटीक समय में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बोला जा रहा है कि एग्रोनॉमी का संबंध खाली स्थान से है, पशुपालन से, फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन से, फल उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन से संबंधित है एग्रोनॉमी। की पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। एग्रोनॉमी कृषि की एक शाखा है जो खेत, फसल उत्पादन और मिट्टी प्रबंधन से संबंधित है। डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए डियर फ्रेंड्स। हमारी इस मेहनत के लिए आप सभी के लिए एक एक क्वेश्चन ढूंढ के लाना कठिन होता है, लेकिन मैं वो काम आप सभी के लिए करता हूँ। तो आप सभी का रिस्पॉन्स बनता है कि वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी डियर स्टूडेंट्स चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आगे के क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा जब बेल आइकन को प्रेस करेंगे तब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6। पेशी को अस्थि से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है? कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, टेंडन। पेशी को अस्थि से जोड़ने का कार्य टेंडन करता है और अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य लिगामेंट करता है, जिसे स्नायु बोला जाता है। की पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। कांड्रा या नस रेशेदार संयोजी ऊतक एक कठिन बैंड है जो आमतौर पर मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है और तनाव को झेलने में सक्षम होता है। तो टेंडन का हिंदी शब्द होता है, विज्ञान में बोला जाता है टेंडन को कांड्रा, ठीक है, और लिगामेंट को स्नायु बोला जाता है, याद रखिए डियर।
अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, रक्त समूह की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वे ने, कार्ल लैंड स्टीनर ने, पावोल ने। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लैंड स्टीनर ने। ओके, चलिए की पॉइंट देख लेते हैं। कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। अब कब की थी, आप सभी को डेट लिखना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोग निरपवाद रूप से प्रभावित होते हैं? हंटिंगटन रोग से, अल्जाइमर रोग से, मेनिंजाइटिस रोग से, ब्रेन हैमरेज से। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अल्जाइमर रोग से। की पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। मनुष्यों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे आम क्रोमोसोम असामान्यता डाउन सिंड्रोम है, एक ऐसी स्थिति जो एक अतिरिक्त क्रोमोसोम 21 से जुड़ा है। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में भी लगभग हमेशा अल्जाइमर रोग विकसित हो जाता है, जो डिमेंशिया का एक रूप है जो बुजुर्गों में काफ़ी आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, एक वयस्क मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 80/140 mmHg, 120/80 mmHg, 130/90 mmHg, 160/95 mmHg। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, 120/80 mmHg। की पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार सामान्य रक्तचाप 120 मिलीमीटर पारा mmHg से कम का सिस्टोलिक दबाव और 80 मिलीमीटर Hg या 120/80 मिलीमीटर Hg पारा से अधिक का डायस्टोलिक दबाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, रेड डाटा बुक खाता प्रदान करता है केवल विलुप्तप्राय पौधों के लिए, जीवाश्म पौधे के लिए, लुप्तप्राय पौधे और जानवर के लिए, केवल विलुप्त प्राणी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लुप्तप्राय पौधे और जानवर दोनों के लिए। की पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। रेड डाटा बुक जानवरों, पौधों और कवक की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के साथ साथ राज्य का देश के क्षेत्र के भीतर मौजूद कुछ स्थानीय उप प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित राज्य दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस पानी। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। की पॉइंट देख लेते हैं डियर। सूखी बर्फ जिसे कभी कभी कार्डिस कहा जाता है, इसका ठोस रूप है कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिए, इसको कभी कभी कार्डिस के नाम से भी पुकारा जाता है। यह मुख्य रूप से शीतलन एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके फायदों में पानी की बर्फ की तुलना में कम तापमान और कोई अवशेष नहीं छोड़ना शामिल है। यह जमे हुए खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए उपयोगी है जहां यांत्रिक शीतलन उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12, पोटेशियम नाइट्रेट का व्यावसायिक उपयोग किस उद्योग में होता है? ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग, लेदर इंडस्ट्री। इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग। की पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। पोटेशियम नाइट्रेट पटाखों में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले रसायनों में से एक है। यह काले पाउडर का ऑक्सीजन घटक है जो कई पायरोटेक्निक फार्मूलेशन का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अपर रूप का उदाहरण नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, ओजोन, स्टील। करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, स्टील। स्टील एक मिश्र धातु है डियर फ्रेंड्स। की पॉइंट देख लेते हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का आवंटन है, जबकि ओजोन ऑक्सीजन का आवंटन है। स्टील अन्य तत्वों की ट्रेस मात्रा के साथ लोहे और कार्बन का मिश्र धातु है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12, पीईटी खाली स्थान का एक बहुत ही परिचित रूप है। इसका उपयोग बोतल बनाने में किया जाता है। नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलीएस्टर, रेयान। करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पॉलीएस्टर। की पॉइंट देख लेते हैं डियर। दुनिया के अधिकांश पीईटी पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलेट उत्पादन सिंथेटिक फाइबर के लिए है और बोतल उत्पादन, कपड़ा अनुप्रयोगों के संदर्भ में पीईटी को इसके सामान्य नाम
पॉलीएस्टर द्वारा संदर्भित किया जाता है, जबकि संक्षेप में पीईटी का उपयोग आमतौर पर पैकेजिंग के संबंध में किया जाता है। अगला क्वेश्चन डियर, क्वेश्चन नंबर 15 दूध के पीएच की प्रकृति क्या होती है? थोड़ा अम्लीय, थोड़ा क्षारीय, अत्यधिक अम्लीय, अत्यधिक क्षारीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, थोड़ा अम्लीय। दूध का पीएच मान 6 से 6.7 के लगभग में होता है डियर फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, की पॉइंट। दूध का पीएच लगभग 6.5 से 6.7 होता है, जो इसे थोड़ा अम्लीय बनाता है। 7 रहेगा तो उदासीन होगा डियर फ्रेंड्स, 7 से अधिक जाएगा तो क्षारीय होगा, 7 से कम जाएगा तो अम्लीय होगा। ठीक है, 1 से लेकर के 14 तक पीएच पैमाने में स्केल में नंबर होते हैं। ओके, अब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है डियर फ्रेंड्स कि पीएच पैमाने का खोज किसने किया है। ठीक है, पीएच पैमाने का खोज किसने किया है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। ठीक है, आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है कि इस पैमाने का खोज किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण नहीं है? चॉकलेट दूध, मक्खन, व्हिप्ड क्रीम, दही। करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दही जो है इमल्सन का उदाहरण नहीं है। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। एक इमल्सन 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण है जो सामान्य रूप से अमिश्रणीय, अमिश्रित होते हैं या असंतुलित। दही को छोड़कर अन्य सभी इमल्सन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2 का सामान्य नाम। की पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सूत्र CaOCl2 वाला एक अकार्बनिक यौगिक है। चूने और कैल्शियम क्लोराइड के मिश्रण के रूप में इसे पानी के उपचार के लिए क्लोरीन पाउडर या ब्लीचिंग पाउडर के रूप में और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में बेचा जाता है। CaOCl2 का सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 अपच के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंटासिड, एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, एंटासिड का उपयोग किया जाता है। की पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। एक एंटासिड एक पदार्थ है जो पेट की अम्लता को बेअसर करता है, जिसका उपयोग नाराजगी, अपच से राहत देने के लिए किया जाता है या पेट खराब होना। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से किसे पीट कर सीट नहीं बनाया जा सकता है? सोना, चांदी, पोटेशियम, एल्युमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। पोटेशियम को पीट करके सीट नहीं बनाया जा सकता है। आघात वर्धनीयता का गुण पोटेशियम में नहीं होता है। पोटेशियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है और तेजी से हवा में ऑक्सीकरण करता है, इसलिए इसकी संपत्ति के बावजूद आघात वर्धनीयता इसे चादरों में नहीं पीटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 मिनीमाटा रोग मछली खाने से होने वाला एक तंत्रिका विकार है जो खाली स्थान से प्रदूषित है। लोहा से, पारा से, सीसा से, निकल से। करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पारा से। पारा Hg इसका सिंबल होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। की पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। मिनीमाटा रोग एक जहरीली रोग है जो मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और इसके कारण होता है। बड़ी मात्रा में पारा से प्रदूषित मछली और शंख खाने से ये मिनीमाटा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 यदि किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? डियर फ्रेंड्स, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अगर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार इसका पृथ्वी पर उपस्थित भार का 1/6 होता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर अगर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर 1/6 भाग हो जाएगा, तो 6 दहम 60 कितना न्यूटन हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कल को क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 120 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा, तो आपको क्या करना है? 120 का 1/6 भाग निकाल देना है, तो 6 दूना 12, तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 20 न्यूटन हो जाएगा चंद्रमा पर उसका भार। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा।
अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आप इसको बना पाएंगे। ओके, चलिए की पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। यदि किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर भार बराबर वस्तु का पृथ्वी पर भार का बटा 6 होता है, जैसा कि मैं आप सभी को बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। वाहनों में पार्श्व दर्पण किस प्रकार के दर्पण होते हैं? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तल, उल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। की पॉइंट देख लेते हैं डियर। उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु की सीधी छवि बनाता है और समतल दर्पण की तुलना में विस्तृत दृश्य क्षेत्र प्रदान करता है। इस प्रकार के दर्पण के उपयोग को कार के पिछले देखने के दर्पण, बगल के देखने के दर्पण और यहाँ तक कि मोटरसाइकिलों पर भी देखा जा सकता है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23। सूर्य से आने वाली यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें मुख्य रूप से किस कैंसर का कारण बनती हैं? फेफड़े का कैंसर, लीवर का कैंसर, मुंह का कैंसर, त्वचा का कैंसर। करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, त्वचा का कैंसर का कारण बनता है। सूर्य या सनबेड से पराबैंगनी यूवी अल्ट्रावायलेट विकिरण त्वचा कैंसर का मुख्य कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? एक ट्रिक आप याद रखिए डियर फ्रेंड्स, बवित्व, बवित्व, बवित्व। ब से हो जाएगा बल, ठीक है। बी से हो जाएगा विस्थापन, ओके। और त्व से हो जाएगा त्वरण, त्वरण। तो सदिश राशि के 3 एग्जाम्पल तो मैं आपको याद करवा दिया। बल हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, और ये वेग भी होता है डियर फ्रेंड्स सदिश राशि। ठीक है, तो यहाँ पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सदिश राशि कौन सा नहीं है? विद्युत धारा, यह एक अदिश राशि है। ओके, की पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। ऐसा लग सकता है कि धारा एक सदिश राशि है क्योंकि इसका एक परिमाण और एक दिशा है, लेकिन बात यह है कि एक सदिश सदैव सदिशों के योग के नियम का पालन करता है, चूंकि धारा इसका पालन नहीं करता है और यह बीजगणितीय जोड़ का अनुसरण करती है। धारा एक सदिश राशि है। याद रखिए डियर फ्रेंड्स, धारा एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25। वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रापसारक बल प्रदान करने के लिए घुमावदार सड़कों के बाहरी किनारे को भीतर किनारे से ऊपर उठाने की घटना को खाली स्थान कहा जाता है। सड़कों की बैंकिंग, सड़कों के किनारे, सड़कों की ऊंचाई, सड़कों का तड़का। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सड़कों की बैंकिंग कहा जाता है इसे। ठीक है, घुमावदार सड़क के बाहरी किनारों को आंतरिक किनारों से ऊपर उठाने की घटना वाहनों को एक सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रापसारक बल प्रदान करता है और घुमावदार सड़क को सड़कों का बैंकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस खेल के लिए खिलाड़ियों को पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक होना चाहिए? चढ़ाई, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्कूबा डाइविंग। पास्कल का नियम क्या कहता है डियर फ्रेंड्स? पास्कल के सिद्धांत में कहा गया है कि संपीड़ित असंपीड़ित तरल पदार्थ के दबाव में परिवर्तन तरल पदार्थ के हर हिस्से और उसके कंटेनर की सतहों तक कम नहीं होता है। प्रत्येक 10 मीटर गहराई के लिए गोताखोर पर दबाव 1 atm बढ़ जाता है। इसलिए पानी के नीचे 10 मीटर की गहराई पर दबाव समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव से दोगुना होता है। इस प्रकार स्कूबा डाइविंग के दौरान खिलाड़ियों को पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27। एक सामान्य मनुष्य के लिए न्यूनतम दूरी की स्पष्ट दृष्टि सेंटीमीटर में का मान कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 58 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। की पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को स्पष्ट छवि बनने के लिए आँख के लेंस और वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है। एक स्वस्थ मानव आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि यह उम्र के साथ बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28। सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने,
डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट ने, विलियम थॉमसन ने, राइट ब्रदर्स ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंडर्स सेल्सियस ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। 1742 में स्वीडिश खगोल शास्त्री एंडर्स सेल्सियस ने सेल्सियस सेंटीग्रेड तापमान पैमाने का आविष्कार किया, जिसका नाम आविष्कारक के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट न्यूटन का नियम, सेकंड ऑप्शन पास्कल का नियम, थर्ड ऑप्शन आर्किमिडीज का नियम, फोर्थ ऑप्शन जूल का नियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है हाइड्रोलिक लिफ्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। पास्कल का नियम कहता है कि एक बंद तरल पदार्थ पर लगाया जाने वाला दबाव अन्य सभी बिंदुओं पर समान रूप से प्रसारित होता है। एक हाइड्रोलिक पंप एक पानी पंप है जो बहते पानी की गतिज ऊर्जा का उपयोग उस पानी के एक छोटे से अंश को उच्च स्तर पर जलाशय में करने के लिए करता है। पास्कल के नियम के अनुसार हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करती है। यदि बल लगाया जाता है तो वह बल पूरे तरल में सभी बिंदुओं पर पूरी तरह से महसूस किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर में कॉइल वायर को खाली स्थान कहा जाता है? सर्किट, तत्व, फिलामेंट, सेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तत्व कहा जाता है। की पॉइंट देख लेते हैं डियर। कॉइल वायर इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर में हीटिंग तत्व है जो प्रतिरोधक या जूल हीटिंग की प्रक्रिया के माध्यम से बिजली को गर्मी में परिवर्तित करता है। तत्व से गुजरने वाली विद्युत धारा प्रतिरोध का सामना करती है, जिसके परिणाम स्वरूप तत्व गर्म हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको 30 क्वेश्चन दिखा दिया। कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता के जाइए। जो भी डियर स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर देंगे डियर फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लीजिए, तभी आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। टेक केयर, लव यू डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।